हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जिनके नीट में कितने मार्क्स आए हैं, 500 प्लस मार्क्स आए हैं या 450 प्लस मार्क्स आए हैं। जिन भी बच्चों के नीट में 500 या 450 प्लस मार्क्स आए हैं तो अब वो क्या करें। ठीक है, उनके पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है और साथ में उन्होंने एम्स नर्सिंग का या फिर किसी स्टेट नर्सिंग का भी साथ में फॉर्म भर रखा है। इवन अभी तो कि बहुत सारे स्टेट नर्सिंग के फॉर्म निकले ही नहीं है, तो आपके पास अभी चॉइस है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डाउट होता है बच्चों के दिमाग में नीट में जब कम स्कोर आता है कि वो पार्शियल ड्रॉप करे या फिर कंप्लीट वो एक साल का ड्रॉप ले ले, उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, आज मैं आपको इस वीडियो में आपके सारे इन सवालों के जवाब दूंगी। आई होप इसके बाद आपका कोई इससे रिलेटेड डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कुछ बच्चों का स्टेट नर्सिंग में हो जाता है, कुछ का एम्स नर्सिंग में हो जाता है, कुछ का बीडीएस में हो जाता है कि उनके अप्रोक्स इतने मार्क्स आए कि नीट में तो एमबीबीएस में तो नहीं हुआ लेकिन उनका बीडीएस में डेंटल में होगा, लेकिन उनको चाहिए एमबीबीएस ही। ठीक है, कुछ का पैरामेडिकल में हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास बैकअप ऑप्शन है जिनकी वजह से हम क्या ले सकते हैं, पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं। क्या हम इन बीएससी नर्सिंग या एम्स नर्सिंग के साथ साथ हम नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्या शेड्यूल रहता है नर्सिंग का, उसमें हम कैसे अपना टाइम मैनेज करेंगे, कैसे स्मार्ट वर्क करके हम नीट को क्रैक कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम इस बारे में डिस्कशन करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का तो एम्स नर्सिंग है क्योंकि अभी 8 और 9 तारीख को क्या है, एम्स नर्सिंग का एग्जाम है, तो बहुत बच्चों का इससे रिलेटेड डाउट है। तो ध्यान से सुनिए। सबसे तो देखो हम शेड्यूल की बात करते हैं। शेड्यूल क्या रहता है एम्स नर्सिंग के, जब आप बीएससी नर्सिंग करने जाते हो किसी भी एम्स में तो वहां क्या शेड्यूल रहता है। सबसे पहले 7:30 टू 12:30 आपका वार्डिंग का टाइम रहता है, वार्ड में जाना होता है आपको, वहां ड्यूटी लगती है आपकी, एक सीनियर होता है जिसके साथ आपको वहां पे रहना होता है। ठीक है, उसके बाद 12:30 से लेके 2 PM तक आपका क्या रहता है, ब्रेक। इसमें आप खाना खाओ, आराम से बातें करनी है बातें करो, आराम से आधा घंटा पौना घंटा तो आपको सोना चाहिए आराम से, ताकि आप की जो थोड़ी है एनर्जी है वो दोबारा से आ जाए, ताकि आप थ्योरी क्लासेस में बोर ना हो। ठीक है, उसके बाद 2 से 5 तक आपको क्या लेनी है, थ्योरी क्लासेस। ठीक है, ये शेड्यूल रहता है आपका फर्स्ट ईयर का। ठीक है, जब आप एम्स में नर्सिंग करने जाते हो तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप कैसा शेड्यूल बनाए कि आपका नीट की प्रिपरेशन साथ साथ हो जाए। सबसे पहले आपको जाके 5 बजे आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, 5 से 7 तक आपको ब्रेक लेना है, उसमें आपको खाना खा लेना है, डिनर कंप्लीट कर लेना है, साथ में आपको रेस्ट कर लेना है ताकि आप अच्छे से पढ़ पाए, बाद में आपको नींद ना आए। ठीक है, आपको अच्छे से 1 घंटा तो आराम से सो जाना है। ठीक है, उसके बाद 7 से लेकर 9 बजे तक एक स्लॉट 1 रहेगा जहां पे आप पढ़ोगे। ठीक है, आपको जो भी पढ़ना है उस टाइम पे, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो जो भी करनी है आप डिटेल में उसे करिए, विद उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। कोशिश हमेशा यही करिए कि जो आपने जिस दिन पढ़ा है उसका साथ साथ आप उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करना दी बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। साथ में पीवाईक्यू लगाने आपको। देन आपको 15 मिनट का एक क्विक ब्रेक लेना है। ठीक है, उसके बाद 9:15 से लेके 11:15 तक आपको स्लॉट 2 में दोबारा से पढ़ना है। ठीक है, आपके ये 2 स्लॉट हो गए। ठीक है, उसके बाद आपको सो जाना है। 11:15 से लेके आपको 5 बजे तक आराम से अपनी नींद कंप्लीट करनी है, क्योंकि इतनी नींद में आपका काम चल जाएगा। अगर आपको नीट में सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सा आपको अपने डे को हेक्टिक बनाना ही पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। तो आपको इतनी नींद में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, और इतनी नींद में काफी होती है। मैं खुद 1 साल तक इतना सोई हूँ तो इतना काफी रहता है। ठीक है, इतने में आपका आराम से एनर्जी दोबारा से आ जाएगी आपकी बॉडी में, आराम से आप अगले दिन का काम बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद 5 बजे आपको उठना है। 5 से 6 बजे तक आपको थोड़ा सा आप 5 से थोड़ा पहले ही उठ जाइए, 15 मिनट, ताकि आप फ्रेशन अप होके 5 से 6 बजे तक आप दोबारा से 1 घंटा आप स्टडी कर पाए सुबह सुबह। फिर 6 के बाद आपको नहा के तैयार होके अपने 7:30 बजे तक आपको वार्ड में चले जाना है। आप थोड़ा सा लेट भी हो जाओगे तो कोई खास इशू नहीं आएगा। ठीक है, 5 मिनट का तो चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, आप बीच में देखो आपके ना 80% अटेंडेंस होनी चाहिए। एम्स में ये रूल होता है कि 80% होनी चाहिए। तो 80% आपकी आ जाएगी। आप 1-2 छुट्टियां भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आप 1-2 क्लास मिस भी कर सकते हो, आपका कोई जो दोस्त होगा वो आपको बता देगा क्या काम करवाया है, तो आप 1-2 छुट्टियां ले सकते हो, कोई बड़ी इशू वाली बात नहीं है। आप किसी दिन थ्योरी क्लास 1-2 मिस कर सकते हो। लेकिन आपको अगर नीट की प्रिपरेशन करनी है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाद में आप बहुत डिटेल में स्टडी करिए, लेकिन पहले फर्स्ट ईयर में आप एक बार नीट को थोड़ा सा ध्यान से करिए। आप किसी सीनियर को
अपना बड़ी बना सकते हैं। आप किसी सीनियर से कंसल्ट कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, तो आपको नर्सिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता देगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देगा कि कहाँ से क्वेश्चन आता है ज्यादा, ठीक है। तो आप वहां से फर्स्ट ईयर आराम से कर सकते हो। और कोई अगर स्टेट नर्सिंग से करा तो उसको तो वैसे ही कोई इशू नहीं आएगा, वहां पे तो काफी ज्यादा आपको फ्री टाइम मिलने वाला है। एम्स में थोड़ा हेक्टिक होता है, लेकिन वहां भी आप मैनेज कर पाओगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने किया है। ऐसा कोई एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने नर्सिंग के साथ साथ नीट को क्रैक किया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, इवन मेरे स्टूडेंट्स भी खुद हैं जिन्होंने नीट उसके बीएससी नर्सिंग के साथ साथ नीट को क्रैक किया। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तो आप कोई नए नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स नोट करने हैं जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले, पॉइंट्स टू गेट एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है। पहले देखो, आपको सैटरडे को ऑफ लेना है। सैटरडे को मोस्टली हाफ डे होता है, ठीक है। एक आधा सैटरडे आपका ऑफ भी मिल जाएगा, तो जो नहीं है उसमें आपको ऑफ ले लेना है ताकि आपको उसमें टाइम मिल सके। सैटरडे संडे आपको वीक में 2 दिन मिल जाएंगे, तो उसमें आप बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट लगा पाओगे, आप रिविजन कर पाओगे, ठीक है। एंड सैटरडे संडे आपका फ्री हो जाएगा, तो 2 दिन बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अटेम्प्ट एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट एवरी संडे। हर एक संडे को आपको ये रूटीन बना लेना, चाहे कुछ भी हो जाए आपको संडे को मॉक टेस्ट लगाना है। कंप्लीट आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पूरा एक मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। उसके बाद यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो। ये बात आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि आप जीरो से शुरू नहीं कर रहे हो, ठीक है। ऑलरेडी आपने 500 मार्क्स स्कोर किए हैं, तो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं फिलहाल। आपको आपकी कमी क्या है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की होगी, ठीक है। आपको अप्लाई करना नहीं आया होगा, तो अभी आपको क्या सीखना है, एप्लीकेशन सीखनी है कि कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ये चीज सीखनी है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान में रखिए कि आप जीरो से शुरू नहीं करें, आपको बहुत कुछ आता है, आपको उसे थोड़ा और आगे तक लेके जाना है, ठीक है। देन कंसिस्टेंट रहना है आपको। ऐसा नहीं कि आप एक हफ्ता पढ़े एक हफ्ता गायब, एक हफ्ता पढ़े एक हफ्ता गायब, ऐसा करोगे तो नीट नहीं निकलेगा भाई। तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। 365 दिन आपको काम करना पड़ेगा, आपको छुट्टियां नहीं लेनी पड़ेंगी। आपको खुद की हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप बीमार ना हो, ताकि आपका कोई लॉस ना हो, ठीक है। तो आपको कंसिस्टेंसी तो सबसे जरूरी होती है, चाहे स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करो, कुछ भी करो, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। बिना कंसिस्टेंसी के कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता। उसके बाद यार, नॉट द फर्स्ट पर्सन टू डू दैट। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो नर्सिंग के साथ साथ नीट करते हैं, आप कोई ऐसे पहले इंसान नहीं हो जो नहीं कर पाओगे। ऐसा इसमें 40% चांसेस भी मैं कहूंगी कि नहीं है कि आप ऐसा ना कर पाओ। बहुत मैक्सिमम चांसेस हैं, 90% चांसेस है कि आप ये कर पाओगे। तो आप थोड़ा सा खुद पर भरोसा करिए, थोड़ा सा अपनी स्किल्स पर भरोसा करिए, थोड़ा अपनी नॉलेज पे भी कीजिए, ठीक है। और मेहनत करिए। इट्स पॉसिबल, मतलब आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस थोड़ा सा हेक्टिक होगा, थोड़ा सा आपको प्रेशर फील होगा, तो आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको वो चाहिए, वो एमबीबीएस वो एक लेवल भी तो होता है ना, अगर आपको वो चाहिए तो उस लेवल का हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मार्ट वर्क आप कैसे कर सकते हो। आप माइंड मैप्स बनाइए। माइंड मैप मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप खुद के बनाइए, आप किसी के बने बनाए मत लीजिए, क्योंकि वो आप उन्होंने उनके अकॉर्डिंग बनाए हैं। आपको कैसे समझ आ रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग एग्जाम डोज बनाइए या फिर माइंड मैप्स बनाइए। एग्जाम डोज बना सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, जैसे आप पूरे फॉर्मूला शीट बना सकते हैं, वो आपको बहुत काम आएंगी, ठीक है। फॉर्मूला चार्ट्स बनाइए। इंपॉर्टेंट टॉपिक को मार के, जैसे जैसे आप पीवाईक्यू कर रहे हो, तो हर चैप्टर में से, जैसे केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग से हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन आता है, एमओटी से क्वेश्चन आते हैं, तो दो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको मार्क करिए कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप वो ऐसे 20-25 टॉपिक निकाल के ले आओगे हर सब्जेक्ट से, जिनको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है कि उनके क्वेश्चन आपके गलत ना हो, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी को हमेशा ध्यान रखना है, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, आपको उसकी एक भी लाइन, एक भी वर्ड स्किप नहीं करना है। 11th-12th की 2 बुक आपकी बिल्कुल टिप्स पे हो जानी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको पेज नंबर भी पता हो कि वो वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इतनी बार आपको उस एनसीईआरटी को रीड कर लेना है, रिपीटेडली बार 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 रीड करना है। अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करोगे तो आप एक साल में बहुत इजीली नीट क्रैक कर पाओगे, लेकिन इस चीज के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो जिन भी बच्चों का ये डाउट है कि क्या वो नर्सिंग के साथ साथ नीट की तैयारी कर पाएंगे या नहीं, तो हाँ, आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, बस आपको वो चीज सोचनी है, समझनी है और उस पर काम करना है, ठीक है। तो एट लास्ट हम यही कहना चाहेंगे कि एवरी अकम्पलिशमेंट स्टार्ट्स विद अ डिसीजन टू ट्राई। पहले आपको ये डिसीजन बनाना पड़ेगा कि हाँ, मैं पार्शियल ड्रॉप लेने के लिए बिल्कुल मेंटली तैयार हूँ, मैं उतनी मेहनत करने के लिए मेंटली तैयार हूँ, और अब जो भी होगा मैं इस चीज को क्लियर करके ही रहूंगी या करके ही रहूंगा। ये जब विल पावर अंदर से आएगी ना, तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।